हम चर्चा कर रहे थे बिहाग अंग के अंतर्गत राग बिहाग की। राग बिहाग बिलावल थाट के अंतर्गत आता है। तो बिलावल थाट के अंतर्गत आने की वजह से कुछ तो बात होगी कि इसमें बिलावल ठाट की कोई भी चीज़ इसमें सामने आ रही हो, चाहे इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, लेकिन वो एक माधुर्य, एक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो राग बिहाग में बिलावल जो है ठाट के अंतर्गत आने की वजह से कुछ एक बिलावल का अंग भी सामने आता है। वो क्या है? धैवत और गांधार जो है इसका प्रयोग गम पद गम ग, किसी किसी बंदिश में आपको बहुत स्पष्ट मिलता है। गम पद गम ग धम ग, इस प्रकार से जो स्वर समुदाय प्रयोग होता है तो वो आपको बिलावल जो है उसका स्मरण कराता है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर इस राग को बनाते वक्त जो बिलावल अंग या बिलावल की क्या खास बात जो आती है, जो इसको बिलावल थाट के अंतर्गत करता है। अब इस राग की एक बंदिश आपको प्रस्तुत करते हैं जिसको 3 ताल में है। इसको अदा ताल या कहें पंजाबी ताल या सितार खानी ताल में भी इसको प्रस्तुत किया जाता है। बहुत सुंदर बंदिश है, दुर्गे महारानी। दुर्गे महारानी, दुर्गे महारानी, दुर्गे महारानी, देवी भक्तवत्सल दुख हरणी सुख करणी सकल जगत जननी, दुर्गे महारानी, दुर्गे महारानी, देवी भक्तवत्सल दुख हरणी सुख करणी सकल जगत जननी, दुर्गे महारानी, दुर्गे दुर्गे लेकर खड़ग त्रिशूल सारंग लेकर खड़ग त्रिशूल सारंग सुर सज्जन भव भंजन मन रंजन नित उठ आनंद कृपाल पर दयाल दुख हरणी, दुर्गे महारानी, दुर्गे महारानी, दुर्गे तो ये इस राग का जो विस्तार है वो मंद्र मध्य तार तीनों में किया जाता है। इसीलिए जब बंदिशें बनाई गई होंगी या बंदिशों को गाया बजाया जाता है तो एक विस्तार का राग इसको मानते हैं, जिसको आप घंटों इस राग को गा सकते हैं। दुर्गे महारानी, दुर्गे महारानी, दुर्गे महारानी, महारानी, दुर्गे महारानी, दुर्गे महारानी, दुर्गे दुर्गे महारानी,
वही स्वर हैं जो आपको विस्तार बताया गया है, उसको आप बंदिश के बोलों को लेके आगे चल सकते हैं। पनी नि सा गा सा नि गा मा पनी नि सा गा मा पा मा गा मा ग बिहाग का पा मा गा मा ग ग म ग नि सा ग म ग प नि सा ग म ग ग म प नि सा ग म ग सा ग म ग सा ग म ग सा दूर गे महारानी दूर गे ग म प नि ग प म ग म ग ग म प नि सा नि द प म ग म ग सा नि द प ग म ग सा नि प नि प सा नि प नि सा ग नि सा ग म प ग म प नि नि सा नि द प म ग म ग सा दूर गे महारानी दूर गे ग म प नि सा नि द प म प ग म ग दूर गे महा। जो चलन है, जो स्वरों का विस्तार है, उसको तानों के समय या पलटों में भी वही चीज आती है। और देखिए विहाग अंग कितना प्रोमिनेंट है। दूर गे महा प म ग म ग ग म प म ग म ग ग म प नि द प म प ग म ग ग म प नि सा नि द प म प ग म ग प म ग म ग सा नि द प म प ग म ग ग म ग सा दूर गे महा। नि सा ग म प नि सा प नि सा ग रे सा नि द प म ग म प नि सा नि द प म प ग म ग दूर गे महारानी दूर गे महारानी दूर गे महारानी महारानी महारानी। अब सा जो तार सप्तक के सा पे ठहराओ, बहुत सुंदर लगता है। ग म प नि सा नि द प ग म ग ग म प द ग म ग। कभी कभी इस स्वर समुदाय का प्रयोग भी विद्वान करते हैं। बहुत सी बंदिशों में ये स्वर समुदाय बिलावल को जो है दर्शाते हुए लिया जाता है। प म ग म प नि सा नि द प म प ग म ग म प ग म ग म प ग म ग दूर गे महारानी दूर गे महारानी दूर गे महारानी। तो ये राग इतने आप में इतना खूबसूरत राग है कि देखिए आपको इस राग की जो बनावट है, जो संरचना की गई, वो और राग से बिल्कुल अलग करती है। इसकी अपनी ही एक अलग पहचान है। तो इसीलिए इसकी विशिष्ट पहचान रहने से इसको एक तरह से बेसिक रागों में जो शुरू के जो राग सिखाए जाते हैं उन रागों में इसकी गिनती की जाती है। इसका मतलब नहीं है कि राग शुरू के रागों में किया जाए, हम के फर्स्ट ईयर का राग है, सेकेंड ईयर का राग, और आगे उसको ना किया जाए। देखिए ये करने की विद्या है। इस राग को, किसी भी राग को जितना किया जाए उतना वो राग खिलकर सामने आता है, उतने उस राग पर आपका एक कमांड होता है। और इन रागों को तो, ये जो बेसिक राग है, इनको तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से आगे जो विस्तार से जो हम कहें कि और डिटेल में जब हम सीखते हैं तो उनमें बहुत से राग ऐसे आते हैं जो कि कहीं ना कहीं इन रागों से प्रभावित होते हैं। तो हमें बेसिक रागों को अच्छे से हमें जानना चाहिए, उसका रियाज करना चाहिए।
तो जैसे हम बिहाग अंग के रागों के अंतर्गत बिहाग की बात कर रहे हैं, राग बिहाग के बारे में आपको उदाहरण के साथ बता रहे हैं, ऐसी एक और बंदिश हम आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं। बालम रे मोरे मन के बालम रे मोरे मन के बालम रे मोरे मन के चीते ओ वन दे रे मीत पिया बालम रे मोरे मन के बालम रे मोरे मन के बालम रे गम बनि धानी ना मम प गम ग बालम रे निजा गम पम गम ग पम गम ग बालम रे। हमने देखना बंदिश कहाँ से शुरू हो रही है। धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता बालम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बालम रे। 13वीं मात्रा से बंदिश का मुखड़ा शुरू हो रहा है, यानी सम से पहले जो भाग है उसको मुखड़ा कहते हैं। बालम रे मोरे मन के चीते ओ वन दे रे मीत पिया बालम रे मोरे मन के सदा रंग जिन जाओ विदेशवा सदा रंग जिन जाओ विदेशवा सुख नींदरिया सोवन दे रे मीत पियरवा सोवन दे रे मीत पियरवा बालम रे मोरे मन के बालम रे। श्रृंगारिक बंदिशें भी मिलती हैं, श्रृंगार रस पर आधारित, भक्ति रस पर आधारित, करुण रस पर आधारित भी बंदिशें मिलती हैं, और वात्सल्य के ऊपर भी जो है बंदिशों की रचना की गई है। तरानों की रचना भी इस राग में बहुत मिलती है। धा तिन तिन ता बालम रे मोरे मन के बालम रे सा ग म प सा ग म प ग म प ग म प ग म ग बालम रे। ताल का एक तरफ से हमने ध्यान रखना है, ताल का अभ्यास होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 12वीं मात्रा से शुरू होगा, तो आप लगातार आप यदि इसका अभ्यास करते रहेंगे तो ताल भी आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी। यानी ताल का चक्र, जो हम अक्सर कहते हैं कि हम बेताले आए या संपटिक से ना आए, संपटिक से ना आने का मतलब है बेताल आना, यानी ताल से कुछ हट कर। तो उस चीज को जब हम बार बार अभ्यास करेंगे ताल के साथ, तभी तो वो बैठेगा। बालम रे पम गम बनि धनि ना मम प गम ग बालम रे। वही ध्यान देना कि 12वीं मात्रा से शुरू होना है। तो कभी कभी विद्यार्थी अक्सर कक्षाओं में क्या करते हैं, जब उनको बंदिश गाते हैं तो तबले की तरफ देखते रहते हैं और फिर गाते हैं। तबले पर ही दृष्टि रहती, कोशिश करें कि तबले पर दृष्टि ना रखें, सिर्फ कानों से सुने, तभी तो वो चक्र, वो ध्वनि जो है, वो बोल जो है आपके मस्तिष्क में बैठेंगे। और फिर आप किसी भी तबला संगीतकार जो है, कलाकार, उनके साथ आप यदि गाएंगे तो आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी। निजा ग म प नि सा ग रे सा नि ना प म ग म ग बालम रे म प ग म ग ग रे सा नि सा ग ग रे सा नि सा ग म प म ग म ग ग रे सा नि सा ग म प नि ना प म प ग म प नि सा नि ना प म प ग म ग ग रे सा नि सा ग म प नि सा ग म प प बालम अब आप कहेंगे कि आपने आकार में क्या गाया, क्या तान गाया। देखिए, वही जो सुर है उसी को मैंने आकार में गाया, उसी पे मैंने जो शब्दों के बोल जो हैं
जो अक्षर जो है उन्हीं को लेके बढ़ी। किसको लेके बढ़ी? जिसमें वॉवल साउंड है। बा, बालम में बा में आ की मात्रा है। ल को नहीं बढ़ेंगे, म को नहीं बढ़ेंगे। यदि आप बढ़ते हैं, बहुत से लोग बढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक सहजता नहीं होती। बालम मैंने गाया, लेकिन वो एक सहजता, एक कंफर्ट जो कहते हैं वो नहीं होता। सुनने में भी आ की मात्रा या जो हम कहें दीर्घ मात्राएं हैं वो ज्यादा अच्छी लगती है। बालम रे मोरे मन के बालम, बालम रे अब ये तो मैंने आकार में गाया। कोशिश कीजिए कि चेहरा ना बिगड़े। ये विद्यार्थी जीवन से जब आप शुरू कर रहे हैं संगीत की शिक्षा, तभी से ध्यान रखिए कि थोड़ी हिलनी नहीं चाहिए, मुख मुद्रा खराब नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि देखिए जेस्चर्स हैं, हम यदि बिल्कुल रॉबर्ट की तरह नहीं गा सकते। हमें ये एक भावों की भी अभिव्यक्ति होती है, थोड़ा सा हाथों का भी जेस्चर होता है, थोड़ा चेहरे पे भी होता है, लेकिन वो विभत्स नहीं होना चाहिए। वो देखने वाले को, श्रोता को जो है आपके चेहरे को देख के हास्य रस का अनुभव नहीं होना चाहिए या विभत्स रस का अनुभव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ना, उसको इतना सहज रखिए, एक नॉर्मल, यदि हम बातचीत भी करते हैं तो हम नॉर्मल करते हैं, उसमें भी तो हमारी कुछ भाव भंगिमाएँ जो रहती हैं, जिससे आप जेस्चर्स कहते हैं या आप कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, ये अंग्रेजी का शब्द है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो गाने बजाने में, क्योंकि ये अभिव्यक्ति है, जो हमारे भावों की अभिव्यक्ति, इमोशंस जो हैं उसको हम दिखा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन वो इस प्रकार से न लगे कि वो एक क्या कहें कि दोष के रूप में सामने आए। बाला निसा गा मा पा मा गा मा गा, वही आलाप है, निसा गा मा पा गा मा गा। अच्छा, एक और चीज, जब हम ताने लेते हैं तो अवरोह में सपाट आएंगे, वहाँ पर मींड नहीं आएगी। मींड जो है वो आपकी एकमात्र आलाप में या विस्तार में आता है। पा गा मा गा, पा मा गा मा गा सा, सा नी पा गा मा गा सा। तो सा नी ना पा धा को सिर्फ टच करते हुए आ रहे हैं या मींड में दिखा रहे हैं। सा नी पा गा मा गा सा। तो जब हम तानों में लेंगे तो एक सपाट रूप से लेंगे। कैसे? पा मा गा मा पा नी सा नी ना पा मा पा गा मा गा, सा नी ना पा मा पा गा मा गा, सा नी ना पा मा पा गा मा गा, सा नी ना पा मा पा गा मा गा, गा मा पा नी सा गा नी सा नी सा नी ना पा मा पा गा मा गा, गा मा गा मा गा बालम रे, निसा गा गा रे सा, गा मा गा रे सा, निसा गा मा पा नी ना पा मा पा गा मा गा रे सा, निसा गा मा पा नी सा नी ना पा मा पा गा मा गा रे सा, निसा गा मा पा नी सा गा मा पा गा मा गा रे सा, निसा नी नी ना पा मा पा गा मा गा, मा पा गा मा गा, मा पा गा मा गा बालम रे। और क्योंकि ये सौंदर्य से रिलेटेड है, यानी भावों की अभिव्यक्ति, इसमें सौंदर्य का होना जरूरी है, रस का होना जरूरी है, नहीं तो एक शुष्क जो है लगेगा, एक ड्राइनेस आएगी। तो इसमें हम किस प्रकार से जो है पहलावा करते हैं, किस प्रकार से विस्तार करते हैं, जो एक सुनने वाले को रंजकता प्रदान करे, सुनने वाले को अच्छा लगे, वो उसको बार बार सुनने की जो है वो उसके अंदर वो उत्कंठा उत्पन्न हो। तो ये बहुत जरूरी है अपनी प्रस्तुति में। नि सा ग म ग सा, प म ग म ग, ग म प नि सा नि दा प म ग म ग बालम रे। अब वही चीज थी जो मैंने आपको आरोह अवरोह बताया। नि सा ग म प नि सा, सा नि दा प म ग म ग सा। मात्र आरोह अवरोह से कुछ नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि राग में स्वर प्रयोग कौन से हो रहे हैं और कैसे प्रयोग हो रहे हैं,
किस सीरीज में कहें या किस क्रम संख्या के अनुसार जो उसका प्रयोग हो रहा है, तो ये पता चलता है। अब उसको हम जब प्रयोग करेंगे प्रैक्टिकली तो उसके आलाप बनेंगे, उसके ताने बनेंगे, उसकी बहलावा बनेगा, बोल आलाप बनेंगे, स्वरों से खेलने की बात है। लेकिन ध्यान रहे कि एवरीथिंग इज इक्वल टू रंजकता, यानी माधुर्य उसमें होना चाहिए। बालम रे मोरे मन के बालम रे, बालम रे मोरे मोरे मान के मोरे बालम रे मोरे मन के बालम रे। तो जो बंदिश के बोल हैं वो भी स्पष्ट होना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अधिकतर होता क्या है, जब हम शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो मन में कहीं ये शायद शुरू में बैठ जाता है कि हमें तो स्वरों से मतलब है, हम उसके संगीत पक्ष को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, साहित्य पक्ष तो कोई बात नहीं, वो चलता है या उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बराबर का इम्पोर्टेंस है। कैसे हम यदि इसको गाएं, तो ये कहीं पर एक दोष होगा। शब्दों का भी जो है अपना एक महत्व है, साहित्य का महत्व है, वही बताता है कि क्या दृश्य है, क्या कहने जा रहे हैं। अब यदि बंदिश को हम बदल दें, जनन जनन मोरी बाजे पे जनिया, जनन जनन तोरी बाजे पे जनिया, लटउल जी सुलझा जा बाल माँ, लटउल जी सुलझा जा बाल माँ, दुर्गे बहार हारानी दुर्गे बहार। तो आप देखिए सभी बंदिशों के बोल अलग हैं, साहित्य अलग है, यानी वो जो एक परिदृश्य जो है वो सामने रखा गया है वो बिल्कुल अलग है। कहीं तो वात्सल्य है, कहीं वो श्रृंगारिक है, कहीं वो आध्यात्मिक है। तो देखिए अलग अलग विषयों को लेकर बंदिशों की रचना की गई है। अब इसी प्रकार से तराने भी रचे गए। तन ना देर देर दे तन तना, तन ना देर देर दे तन तना, तन ना देर देर दे तन तना, ताना देर ना तारे दानी, यललम यललम यलली यलाली, दीन तना ना देन दाना दारे दारे दान, तारे तारे दानी, ना देर देर दीन तना तना। अब यहाँ पे देखिए ये तो निरर्थक शब्द हैं, यहाँ तन करके जो है बंदिशों को तराना जो है बंदिश को बनाए गए। तो इसका यहाँ पर इस प्रकार से आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है या वाद्य संगीत जो है, वाद्य बजाते जो संगीत जो रागदारी बजाई जाती है उसमें तो झाला बहुत फास्ट बजाया जाता है। तो गायन के क्षेत्र में उस प्रकार का जो एक चमत्कार कहें या एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है बहुत अधिक गति से, ताल की गति से, तो वो गायक कैसे होगा, वहाँ शब्दों को इतनी जल्दी तो नहीं लिया सकता है। तो तराना जो है इन शब्दों को, इन निरर्थक शब्दों को लिया जाता है और उससे बहुत जल्दी हम उसको गा सकते हैं और सुनने में भी अच्छा लगता है, वैचित्र भी उसमें एक आता है, चमत्कार भी उसमें लगता है। तो इसीलिए तरानों का उद्भव हुआ। तो यानी कहने का मतलब है कि राग बिहाग के अंतर्गत हम जहाँ पर बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार गाए बजाए जाते हैं, वहीं पर जो है तराना भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके साथ ही हम आज का ये व्याख्यान यहीं पर संपन्न करते हैं। बिहाग रागांग के बारे में आपको बताने का प्रयास किया गया है। बिहाग रागांग की मुख्य जो उसके अंग हैं वो हमने आपको बताए हैं। साथ ही इस रागांग के अंतर्गत प्रमुख राग है बिहाग राग, जो कि जिसके नाम पर जो है बिहाग अंग जो बताया गया है। तो ये राग बिहाग के बारे में आपको विस्तार से जो जानकारी दी गई है, मुझे उम्मीद है कि आपको वो ज़रूर सहायक होगी। अगले व्याख्यान में हम इसी अंग के एक अन्य राग को लेकर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।